गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है। जहाँ ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट में अगर बात की जाए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तो राजसमंद जिला इसमें अव्वल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रदेश की अगर बात की जाए तो 42,851 में से 32,200 गांव ही इसे लागू कर पाए हैं। प्रदेश में राजसमंद है वो सबसे अव्वल है। राजसमंद में 1,053 गाँवों को लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कार्य करने का टारगेट था, जिसमें राजसमंद में 98% है वो लक्ष्य हासिल किया था। सबसे पीछे गंगानगर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के नज़दीक सरकार के द्वारा हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। तो ये ध्यान रखना, हाईटेक सिटी ये जयपुर के नज़दीक बनाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर शहर के पास में ही सरकार ने हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा है वो अंतरिम बजट में की है। इस सिटी में सरकार आईटी कंपनियों, फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए इसमें आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा इन कंपनियों को सरकार की तरफ से ज़मीन और ख़रीद और दूसरे टैक्स में इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हैदराबाद के साइबराबाद और अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में भी ये हाईटेक सिटी बन सकेगी। हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही कई अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले संस्थानों को इसमें स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर में ये हाईटेक सिटी बन रही है और इसे विकसित होने से युवाओं को जयपुर में ही रोजगार मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान के जल जन अभियान के एक्सपो का उद्घाटन 10 फरवरी को कौन करेंगे। तो इस एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा माउंट आबू सिरोही में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ माउंट आबू सिरोही के ब्रह्म कुमारीज के मेडिकल विंग, कृषि एवं ग्राम विकास विंग, जल जन अभियान के एक्सपो का उद्घाटन 10 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। जल जन अभियान के संस्थान के अगर बात की जाए तो संस्थान द्वारा जल संरक्षण और प्राचीन कुआं, बावड़ी, तालाब के जीर्णोद्धार संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल जन अभियान के तहत नए सेवा कार्यों का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। अब तक देश के अलग अलग कोने में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा तालाब, कुओं को जीर्णोद्धार किया गया है और तालाबों को गोद लेकर उन्हें संवारा गया है। तो भविष्य में राजस्थान में भी जल जन अभियान को गति देने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा बजट में हुई है। तो इसके लिए ध्यान रखना 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा 8 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने को लेकर 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थल जिसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो कौन कौन से स्थान है, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर, इनको शामिल करते हुए यह महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट के अंदर बनाए जाने की घोषणा बजट में हुई थी। तो अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट के अंदर इसे जोधपुर में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जहां राजस्थान सरकार के द्वारा इस बार बजट में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट के अंदर बनाए जाने की घोषणा है वो हुई है। जी हाँ, अगर दोस्तों बात की जाए इस अमृता देवी देसी प्लांट के अंदर और इस प्लांट में पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली सभी देसी वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, कुमट, केर के साथ कई तरह की घास एवं अन्य देसी पौधे शामिल होंगे। आपको बता दें कि अभी जोधपुर में इन देसी प्लांट पर काफ़ी काम किया जा रहा है, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। अब सरकार के इस कदम के बाद यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ावा इस प्लांट को मिलेगा। तो ये अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट के अंदर जो खेजड़ली का बलिदान आपको ज़रूर याद होगा, जोधपुर में है खेजड़ली और यहाँ पर ये प्लांट के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान अंतरिम बजट में जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितनी इलेक्ट्रिकल बसें चलाए जाने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ अंतरिम बजट में जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिकल बसें चलाए जाने की घोषणा हुई है। यह बसें जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में सिटी बस के रूप में चलाई जाएगी, जिससे कि शहर के प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ लोगों को नई तकनीक से रूबरू करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत मुख्यालय जोधपुर में रोजगार मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो जोधपुर में जो सीमा सुरक्षा बल के जो सीमांत मुख्यालय है, यहाँ पर 12 फरवरी को ये रोजगार मेला आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 46 केंद्रों पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और इस रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों में चयनित 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और इसी श्रृंखला में 12 फरवरी को सुबह 9 बजे सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत मुख्यालय जोधपुर में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे और नव चयनित 407 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु बिजली घर के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 11 फरवरी को बर्ड मैराथन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित हुआ था, लेकिन बर्ड मैराथन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, यहाँ चित्तौड़गढ़ में है रावतभाटा, यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 11 फरवरी को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान परमाणु बिजली घर के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 11 फरवरी को बर्ड मैराथन जिसका आयोजन किया जा रहा है, बर्ड मैराथन चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में ये पहली बार आयोजित होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जन में पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों के योगदान और जैव विविधता संरक्षण का संदेश देना है। ये मैराथन कार्यक्रम रावतभाटा के आसपास 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में संपन्न किया जाएगा। इस बर्ड मैराथन में कुल 8 टीमें भाग लेगी और प्रत्येक टीम 10 से 15 प्रतिभाशाली इसमें जो प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे और ये 8 टीमें जो 8 पूर्व निर्धारित स्थानों पर पक्षी प्रजातियों की पहचान करने के लिए पैदल यात्रा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कहां पर कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना होगी? यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जयपुर के जामडोली में, ध्यान रखना, जयपुर के जामडोली में ये कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी स्थापना हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राजस्थान के जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना होगी। इसमें स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी उपलब्ध करवाई जाएगी दिव्यांगों को, साथ ही कौशल विकास, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था भी दी जाएगी। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य इसको लेकर समझौता भी किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर होगा और ये जामडोली जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये कृषि क्षेत्र से संबंधित थे और इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही
दो अन्य व्यक्तियों को, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री है दोनों ही, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी भारत रत्न मिलेगा। यानी इस साल अगर बात की जाए तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न है वो दिए जाने का ऐलान किया गया था, जिसमें 3 तो यही है, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है, और एक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जन नायक भी कहे जाते हैं। तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न इस साल मिलेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। भारत रत्न MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58वें और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की थी। इसके अलावा सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा इस बार बजट में की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।